हेलो फ्रेंड्स, आर के कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ग्राफ और तालिका से संबंधित प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। 3 कंपनियाँ ए बी सी की वर्ष 1993 से 1999 के लिए की गई बिक्री को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ उनकी बिक्री है और यह वर्ष दिया गया है। अब इसके आधार पर जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर हमें देना है। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है 1993 में 3 कंपनियों की औसत बिक्री और 1998 में औसत बिक्री के बीच अंतर क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो 1993 ये आपका है 1993 और 1998 ये आपका है 1998। इसके बीच जो बिक्री हुई है इनका औसत निकालना है, उसका अंतर करना है। औसत मतलब योगफल बटे संख्या। तो यहाँ इनका योग करेंगे तो 8 6 14 और 3 17, मतलब 1993 में 170/3। इसको हम काटेंगे तो 3 5 15 और 2 17, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 यानी कि 56.66 आ गया। अब 1998 में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 और 5, 8 5 13 और 10 23 यानी कि 230/3। 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 2 3 संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे आप काट दीजिए तो 3 7 21 और 2 23, 3 6 18, यहाँ पर भी 76.66 आ गया। अब इनका अंतर कर देना है तो 76.66 और 56.66, इनका जब अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष कंपनी ए और बी की बिक्री के बीच अंतर न्यूनतम था? यहाँ हमको देखना है कंपनी ए और बी के बीच। ये है आपका कंपनी ए, ये है बी और ये है सी। तो ए और बी के बीच देखना है। तो यहाँ देखिए 93 में 30 और 60, 30 का अंतर है। 94 में आपका 60 और 90 यानी कि 30 का अंतर यहाँ पर भी। अब 95 में देखिए यहाँ पर आपका ये आपको गोल वाला और त्रिभुज वाला यही दोनों देखना है। यहाँ देखिए तो काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जा रहा है। यहाँ आप 70 और 90 यानी कि यहाँ 20 का आ रहा है और यहाँ पर भी ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर आपका 50 से 80 30 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर 100 से 120 यहाँ पर भी 20 का अंतर, यानी कि 20 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। 96 में और 99 में दोनों में 20 का अंतर आ रहा है। न्यूनतम हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए 96 दिया हुआ है, 99 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा 96 आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि 96 में अंतर कितना आ रहा है 70 और 90 यानी कि 20 का अंतर आ रहा है दोनों के बीच। तो न्यूनतम अंतर यहीं पे है और 99 हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1996 में कंपनी सी की बिक्री और वर्ष 98 में कंपनी बी की बिक्री का अंतर क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो वर्ष 1996 में कंपनी सी की बिक्री, तो वर्ष 1996 में कंपनी सी की बिक्री, सी कौन सी है, सी आपका ये है 60 है। 96 में सी आपका 60 है। और वर्ष 1998 में कंपनी बी की बिक्री, 98 में कंपनी बी की बिक्री, बी आपका ये नीला वाला है यानी कि 80, बी आपका है 80, दोनों के बीच अंतर कितना है 20 का है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 20, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री का कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री लगभग कितने प्रतिशत है? तो का लगा हुआ है बी के साथ, मतलब बी आपका हर में रहेगा और सी अंश में रहेगा। और औसत सालाना बिक्री मतलब इन सभी को ऐड करना है। तो बी का ऐड करना है और सी का ऐड करना है। तो बी आपका यहाँ पे नीला वाला है, इसको ऐड करते हैं तो 9 6 15 और 15 2 17 और 10 27 और 27 और 3 27 3 30 6 36 36 6 42 42 और 8 42 8 50 50 10 60 यानी कि 600। ये किसका हो गया बी का टोटल 600/7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष हैं। अब सी का निकाल लेते हैं, यहीं पे सी का निकाल लेते हैं। सी का है आपका ये जो चतुर्भुज टाइप का है, ये है आपका सी का। तो यहाँ पे देखिए 8 4 12 12 और 6 12 6 18 18 और 6 24 24 और 6 30 2 32 32 और 10 42 42
4, 46 और 10, 46 10 56, यानी कि आपका 560/7। इसमें भी औसत निकालना है तो 7 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अभी हम यहाँ भाग नहीं देंगे, अभी ये 7 अपने आप कट जाएगा। अगर औसत निकालना तो 7 हम इसको लिखें या ना लिखें, क्योंकि ये अपने आप बटे में आके कट जाएगा। अब देखिए हमने कहा है b का जो वैल्यू आएगा ये हर में रहेगा और c वाला अंश में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जिसके साथ लगा हुआ है वो हर में रहता है, तो b वाली जो वैल्यू है वो हर में रहेगी। तो c हो गया 560/7 बटे, और ये हो गया 600/7। तो ये 7 7 कट गया। आप इसको 7 लिखें या ना लिखें, आप सीधे ऐड करके और b को ऊपर रखें, c को नीचे रखें और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा कर दें। प्रतिशत निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसी को हम काट देते हैं। अब यहाँ देखिए 600, 1 0 1 0, ये दोनों शून्य कट गया। यहाँ पर बचा आपका 560/6, ये बचा। अब यहाँ देखिए 6 9 54, यानी कि 6 9 54 और 2 56 20 हो गया, 6 3 18, फिर 2 बच गया, फिर 6 3 18, मतलब 93.33%। 93.33% ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो गया। बस आपको इतना ध्यान देना है, इस तरह के प्रश्नों में जिसके साथ का अथवा से लगा होता है, का अथवा से लगा होता है वो क्या होता है, हर होता है, और दूसरी राशि अंश होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री, पूरे को हमको जोड़ना है, उसका औसत निकालना है। औसत सालाना बिक्री का मतलब इसको हर में रखेंगे। कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री लगभग कितने प्रतिशत है, तो कंपनी सी वाला हमको बताना है, तो ये ऊपर रहेगा और बी नीचे रहेगा, और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा रहेगा। इसी को काट छाट देंगे, कितना आ गया 93.33%। यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। कंपनी बी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष हुई। कंपनी बी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष हुई, ये हमको ज्ञात करना है। 94, 95, 98 और 99। तो सबसे पहले 94 में देखते हैं, ये 94 है, और बी आपका ये नीला वाला है, मतलब 60 से 90 हो गया। कितना वृद्धि हुआ, 30। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ प्रश्न में इसी तरह का आपकी जो पेपर मिलेगा उसी पर सॉल्व कर लेना। हम यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 1994 में कितना हो गया, 30 की वृद्धि हुई। कितने से, 60 से, क्योंकि इसके पहले क्या था 60, उसके बाद 94 में 90 हो गया। 30 की वृद्धि हुई 60 से, और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा। ये 0 से 0 कट जाएगा, और आपका 6 पंचे 30, यानी कि 50% की वृद्धि हुई। अब 95 में कह रहा है, 95 ये है, मतलब कि यहाँ 120 हुआ, 90 से 120 हो गया, मतलब 30 की यहाँ पर भी वृद्धि हुई। तो 1995, और 30 की वृद्धि हुई कितने से, 90 से, प्रतिशत निकालना 100 से गुणा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब आपका यहाँ पे देखिए 9 3 27, 3 30 दशमलव, फिर 9 3 27, फिर 3 30, मतलब ये आता रहेगा। तो आपका यहाँ पे हो गया 3 3.33, इस तरह से आता रहेगा प्रतिशत। अब 95 के बाद 98 देख लीजिए। 1998 में क्या कह रहा है, 98 आपका यहाँ पर है, और 80 आया, 60 से कितना आया, 80 आ गया, यानी कि वृद्धि कितने की हुई। एक पहले वाला देखेंगे, 98 पूछ रहा है, तो 97 से 98 में कितने की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई, और 60 से 80 हो गया, मतलब 20 की वृद्धि हुई किससे, 60 से, और प्रतिशत निकालना 100 से। ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए 6 3 18, फिर दशमलव, फिर 6 3 18, ये भी इसी तरह आता रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका जब 10 से गुणा होगा, दशमलव 1 अंक पे और आ जाएगा, तो 33.33% यहाँ पर भी आता रहेगा। अब आइए 1999 में, यहाँ देखते हैं 1999 में आपका 100 है, 80 से 100 हो गया, यानी कि 20 की यहाँ पर भी वृद्धि हुई, और किससे, 80 से गुणे, यहाँ पे आपका 100% निकालना है। ये कट गया, ये कट गया, और 4 से काट देते, 4 दूनी 8, और 4 पंचे 4 दूनी 2 चौक 8 काटते हैं, 4 नहीं 2 चौक 8, और 2 पचे 10, 4 पंचे 20, 5 पचे 25%। तो कौन सा आपका ज़्यादा दिख रहा है, 94, यानी कि 50% है। ये आपका राइट आंसर हो गया। आपको निकालना पड़ेगा सभी, ये हमने आपको पूरा लिख के एक लाइन से दिखाया, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहीं पे सीधे देख लेना है। यहाँ 30 की कमी हो रही है, 30/60 गुणे 100, यहाँ पे जितने इस तरह से करके तुरंत वहीं पे लगा लेना है, तो समय थोड़ा सा कम लगेगा। हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। आइए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें एक तालिका दी गई है जिसमें 2018
के पहले 6 महीने के दौरान ए, बी, सी, डी और ई डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या प्रदर्शित की गई है। अब इसके आधार पे, इस तालिका के आधार पे हमको जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देना है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, फरवरी, अप्रैल और मई में डीलर सी द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या जनवरी में डीलर ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या से x अधिक है। तो x बराबर क्या होगा, कितना अधिक है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फरवरी, अप्रैल और मई, फरवरी ये है, अप्रैल ये है और मई ये है, इसमें डीलर सी द्वारा बेची गई कारों की संख्या का औसत हमें ज्ञात करना है। तो डीलर सी यहाँ पे है और इसको हम ऐड करेंगे, यानी कि 635 और 540 और 625, इसको हम ऐड करके 3 से भाग देंगे क्योंकि हमें औसत निकालना है। 1 2 3 संख्या 3 है, तो 635 और 625 से मिला के 6 6 12, 1260 हो गया, और 1260 और 40 1300 और 13 5 1800, यानी कि टोटल हो गया 1800। 1800 बटा 3, 3 छक 18, 600 आ गया। यानी जो औसत आया, सी द्वारा बेची गई कारों का औसत क्या आया, 600 आया। अब कह रहा है जनवरी में डीलर ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या से x अधिक है, कितना अधिक है वो हमें निकालना है। तो जनवरी में आपका जनवरी यहाँ है और ई द्वारा बेची गई कार ई यहाँ पे है, 548 है, इसको हमको घटा देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 600 में से हमको क्या करना है, 548 को घटाना है, कितना आ जाएगा, 48 2 50, यानी कि 52 आंसर हमारा आ गया। यही हमारा आंसर हो गया 52। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अप्रैल में डीलर बी और ई द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का 80% फरवरी में डीलर सी और डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कम निकालना है, कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें का अथवा से किसमें लगा हुआ है। तो अप्रैल में डीलर बी और ई द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का 80% फरवरी में डीलर सी और डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से लगा हुआ है। तो इसको जो सी और डी का संख्या आएगा ऐड करने पे, उसको हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, हर में रखेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले, अप्रैल में बी और ई द्वारा बेची गई संख्या, तो अप्रैल यहाँ पे है और बी आपका ये है और ई कौन सा है, ई ये है। इन दोनों को ऐड करेंगे और उसका क्या निकालेंगे, 80% निकालना है हमको। तो यहाँ हो गया 8 4 12, मतलब 120 और 7 5 12, 8 4 12 और 7 5 12, यानी कि 120, तो 1320 हो गया। ऐसे निकाल लीजिए, 0 हो गया, 8 4 12 का 2 और 1 हासिल, और 7 5 12 और 1 13, 1320 का 80% हमको निकालना है, चूँकि यहाँ कह रहा है 80%। तो निकाल देते हैं, इसको हम काट देंगे। 8 दूनी 16, 6 आ गया, और 8 3 24 और 1 25, 5 हो गया, और 8 1 8 2 10, यानी कि 1056 आ गया। अब कह रहा है यह जो है फरवरी में डीलर सी और डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सी और डी फरवरी में देख लेते हैं, फरवरी यहाँ पर है और सी ये है और डी ये है, इसको ऐड करते हैं तो 6 6 12 और 4 3 7 1 8, मतलब 1280। अब कह रहा है द्वारा बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे इसको और इसको हम घटाएंगे, क्योंकि हमको प्रतिशत कमी निकालना है। तो प्रतिशत कमी निकालना है, और से लगा हुआ है इसके साथ, इसको जो हमने ऐड किया इसके साथ से लगा हुआ, मतलब ये हर रहेगा, और इसको घटा के हम अंश में लिखेंगे। तो यहाँ पे 1280, ध्यान दीजिएगा 1280 आया है, ये दोनों सी और डी का ऐड करने पे। अब इसको हम जब घटाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 1056, यहाँ पर आपका आ गया 4 और यहाँ पे 7, तो 5 2 7 और आपका यहाँ पे आ गया 2 224। तो 224 को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे अंश में, और हर में आपका रहेगा 1280, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा हो जाएगा। अब इसी को हम काट देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ हो गया 240। इसको आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका आंसर अभी हम अंत में आपको बता देंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा था। जो प्रश्न नंबर दूसरा था तालिका का, इसका आंसर क्या आ रहा था, या चलिए हम कर ही देते हैं। यहाँ पे कितना है 200, इसको आप ध्यान दीजिएगा ये अलग है, 240, सॉरी
224 और एक शून्य यहाँ पे बचा हुआ, मतलब कि यहाँ शून्य हो जाएगा, और 128 ये आपका 2 बार में जाएगा, मतलब कि एक ही बार में जाएगा, 2 नहीं। यहाँ पे आपका 14 में से 8 गया, कितना हो गया, 6 हो गया, और 11 यहाँ 9 हो गया, कट गया, 9 2 11, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ शून्य उतर गया। अब देखिए यह आपका मान लीजिए 125 अगर है तो 725 175 7 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 7 8 56, 6 हो गया, 5 7 दूनी 14 और 5 19 और 7 एकम 7 और एक 8 896, यहाँ आपका 4 आ गया, 15 9 6 15 और ये कट गया 64, 17 दशमलव कुछ आएगा, यहाँ पे देखिए 17.5, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने प्रतिशत ही बढ़ी है जितनी जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी, तो जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी होगी। यहाँ कह रहा है कि जो डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री हुई थी जून में पिछले महीने की तुलना में, तो जून डी ये है आपका जून में यहाँ, और पिछले महीने की तुलना मतलब इससे तुलना कर रहा है कि जितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी उतने ही प्रतिशत जुलाई में भी वृद्धि होगी, तो वह संख्या क्या होगी वो हमसे पूछ रहा है। तो हम इसको निकाल लेंगे कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई जून में मई की तुलना में, तो तुलना मई से करना है तो 600 आपका नीचे रहेगा, और वृद्धि कितनी हुई 780 हो गया, 600 से 180 की वृद्धि हुई, तो 180 ऊपर रहेगा और तुलना करना है 600 से, ये नीचे रहेगा, और प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 100 से गुणा हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 6 तियाँ 18, यानी कि कितना हो गया 30% की वृद्धि हुई। मई से जून में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई। अब कह रहा है कि यही वृद्धि जुलाई में भी होगी, तो वह संख्या क्या होगी, मतलब कि यह जो 780 है यह आपका 100% होगा, और जब इसमें आप 30% की वृद्धि कर देंगे मतलब 130%, तो वो क्या होगा वही हमें ज्ञात करना है। तो 130% क्या होगा हमें ज्ञात करना है, और 100% हमारा 780 है, तो 780 की तुलना हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यह 780 जो है यह 100% है, तो 100% की तुलना 100% से करेंगे, और जो निकालना है उससे हम गुणा करेंगे। तो 780 ये क्या है, ये 100% है, तो इसकी तुलना हम 100 से करेंगे, और निकालना क्या है 130। अब 130 क्यों निकालना है, आप कहेंगे कैसे आप जान जा रहे हैं कि 130 से निकालना है, तो यहाँ पे देखिए चूंकि 30% की वृद्धि हुई है पिछले महीने की तुलना में, और कह रहा है अगले जुलाई में भी 30% की ही वृद्धि होगी, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और 100% से 30% और जब आप बढ़ाएंगे तो 130% हो जाएगा। तो वही हमको निकालना है कि यह जो 130% की वृद्धि होगी इस पर संख्या क्या आएगी। तो संख्या जब हम 130% निकालेंगे इसको काटेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो इसको हम काट देते हैं, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। अब इसका गुणा कर देते हैं, तो 13 8 104, यहाँ 4 हो गया और 10 हासिल हो गया, और 13 7 91 और 10 101, यानी कि 1014, यही हमारा संख्या हो गया। मतलब जुलाई में कितनी संख्या होगी, 1014, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में जितनी वृद्धि हुई है जून में पिछले महीने की तुलना में, उतनी ही वृद्धि आपकी जुलाई में भी होगी। अब वह संख्या क्या होगी, तो संख्या हमको प्राप्त करना है। तो 780 से कितना वृद्धि होगा, तो जिससे वृद्धि हो रहा है तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, और 100% से कितना वृद्धि होगा ये हमें पता है, 30% वृद्धि होना है। तो 100 में हम 30 को ऐड करेंगे तो 130% हो गया। अब 130% कितना होगा वही निकालने के लिए हमने 780/100, चूँकि 100% की तुलना हम 100% से कर देते हैं, और निकालना है 130 तो उससे गुणा कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1014। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, जनवरी अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। जनवरी अप्रैल और जून में बी द्वारा जनवरी अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, और मार्च में डीलर ए और डी द्वारा, मार्च में डीलर ए और डी द्वारा
बेची गई कारों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात हम सीधे निकाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 600 और 6 1220 और 80 1300 और 13 5 1800 हो गया। जनवरी अप्रैल जून, जनवरी अप्रैल और जून बी में, ठीक है। यहाँ देखिए 8 2 10 0 हो गया, फिर 2 2 4 1 5 हो गया और 6 7 6 13 हो गया। 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो 5 से अगर काटते हैं तो 5 3 15 और 5 6 के 30 और 5 दूनी 10 और 5 7 35। फिर आपका ये कट जाएगा किससे, 8 चौक 32 27 9 त्रिक 27 9 चौक 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27, यानी कि 4:3। यही हमारा आंसर हो गया, 4:3। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। मार्च माह में सभी डीलरों द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या क्या है, वो हमें ज्ञात करना है। तो औसत निकालना है, तो मार्च का जो जितना भी बिक्री है उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो मार्च में यहाँ देखिए 8 5 13 और 13 2 15, 13 2 15 का 5 और हासिल हो गया। फिर 2 और 3 5 4 9 2 11 और 2 13 1 14 4 हो गया, 1 हासिल हो गया। 6 6 12 6 18 6 चौक 24 1 25 5 30 2 32 1 33 और बटा 5 1 2 3 4 5। संख्या 5 है तो 5 से हम भाग दे देंगे, काट देंगे। 5 छंग 30 और 5 छंग 30 और 5 9 45, यानी कि 669 ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने एक ग्राफ और एक तालिका को आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखा करें और वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।